Hello everyone, a warm welcome to everyone. So myself Himanshi, I hope you are liking my videos. So previously I have made a video on banking sector, how to get into banking. Other than that, I have also made some teaching videos related to the college, how to become a college lecturer or professor, and then also one video about the school teacher. So if you are interested in those fields, then go into that. Whereas जो मैंने इससे पहले बैंकिंग की क्लास बनाई थी, बैंकिंग का लेक्चर, सो उसमें प्लीज़ स्टार्टिंग वाला आप ज़रूर सुन लो, वेदर यू आर फ्रॉम बैंकिंग और नॉट, बिकॉज उसमें आई टोल्ड कि हाउ टू फाइंड योर गोल बेसिकली मीन्स, बिकॉज इट्स हाईली रिक्वायर्ड. It's not like कि everyone is doing, so you will also go into the SSC or you will also go into the banking or maybe in UPSC. No, you should think on your own कि आप अपने आप को क्या बनवाना चाहते हो. ठीक है, yes it's true. ठीक है, अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो तो इट्स रियली यू कैन डू इट. ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट कि मुझे ये बनना है फ्यूचर में, देन यू कैन डू ऑल्सो. ओके, क्योंकि कोई जो करते हैं उनमें कुछ अलग हाथ पैर, उनका कोई अलग दिमाग नहीं होता है. दे ऑल्सो हैव द सेम टैलेंट विच यू ऑल्सो हैव. ठीक है, अगर नहीं भी है तो यू कैन एक्वायर विद द टाइम फ्रेम. Okay, so today I will present my whole lecture over the issue of SSC. Means I will discuss about SSC, what are the options available within SSC, what is SSC, then I will talk about the books also. So obviously this was highly demanded by the students, that's why I'm bringing these few lecture on banking or on school teacher on SSC to give a guidance. Obviously पढ़ना आपको ही है, सर्च आपको ही करना है. ठीक है, टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर, वो सब आपको ही करना है ना. आई एम जस्ट द वे मीडियम टू गाइड यू, टू टेल यू व्हाट इज दिस. ओके, सो दैट आपका थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड यू कैन जस्ट कंपेयर आउट ऑफ अदर थिंग्स एंड यू कैन चूज योर ऑप्शन. सिंपल दैट. ओके, सो प्लीज like it. Okay, if you basically dislike also my video, then you can डिसलाइक ऑल्सो. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, एसएससी एक बॉडी है जो बेसिकली 3 फेजेस में, 3 अलग अलग फेजेस, नॉट आई वुड से कि ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे गिव यू जॉब. ओके, फॉर 10th बेस मीन्स मिनिमम एलिजिबिलिटी, दीज आर द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिटन. सो इफ़ यू आर 10th पास, you are eligible to give the exam of MTS. All the three, MTS, CHSL and CGL, they are taken by one single body, that is SSC, Staff Selection Commission. Okay, MTS, what are these within the MTS? They are the multitasking staff job. Okay, MTS stand for multitasking staff job. They provide you the job like you might be appointed as a operator PN for your superior ones, seniors के नीचे आपको काम करना पड़ेगा. So this is multitasking staff job. Not like that कि बहुत rumors होते हैं कि लोग कहेंगे कि आपको स्वीपर लगा देंगे या गार्डनर लगा देंगे. दैट इज़ डिफरेंट, उनका अलग जॉब होता है प्रोफाइल. दे आर बेसिकली MTS में ये काम करना होता है, आपको फाइल्स इधर से उधर भिजवाना है, पोस्ट करवाना है, इधर से उधर डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं. तो इट्स लाइक फॉर कन्वीनियंस ऑफ द सीनियर्स. ओके, देन 12th बेस आपकी जॉब होती है CHSL की, विच इज़ कॉल्ड टू बी एस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन. ओके, एंड इसमें कैसी जॉब प्रोफाइल मिलते हैं, कैसे टाइप ऑफ जॉब्स मिलते हैं, लाइक यू माइट बी अपॉइंटेड एज अ क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह आपको काम करना पड़ेगा, या कोई डाटा को सॉर्ट करना है, पोस्टल असिस्टेंट करना है, वो सारा काम. ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, देन द CGL लेवल ऑफ पोस्ट विच गिव यू द हायर पोस्ट, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है एक्साइज डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, किसी और गवर्नमेंट के विभाग में, एग्रीकल्चर विभाग में, या किसी और जितने भी विभाग हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की. तो वो ऑब्वियसली जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर कर रहा है, पेपर अलग अलग होंगे तो सैलरी वगैरह में भी डिफरेंस होगा, है ना, जॉब प्रोफाइल में भी डिफरेंस होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि SSC 3 एग्ज़ाम लेता है. एक तो होता है MTS जिसमें 10वीं पास हो तो यू आर एलिजिबल. CHSL एग्ज़ाम होता है 12th बेस्ड. ओके, एंड CGL के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कि आप ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए. Okay, this is the minimum eligibility for all the 3 exam which is conducted by SSC. Now it up to you कि you are preparing for what.
ओके, कंपटीशन इतना हाई है कि एमटीएस की भी कट ऑफ इतना हाई जाता है, ठीक है, इतने सारे बच्चे होते हैं जो ट्राई कर रहे होते हैं, सीएचएसएल सीजीएल इनमें भी उसी हिसाब का टफ कंपटीशन, हाई लेवल ऑफ कैंडिडेट्स आर अपियरिंग, सब चीज़ों में आजकल तो कंपटीशन है। ओके, बिकॉज इतनी जनसंख्या है हमारी, तो उन वो यूथ जो है दे ऑल वांट टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, ऑब्वियसली तो कंपटीशन तो होगा ही, ठीक है। सो हियर सम नोट फॉर यू। Earlier it was said ki SSC was saying we will have a common entrance exam CET which will begin by 2022 this year only, but till now there is no guidelines came from the SSC, so obviously जो normal आपका process है उसी हिसाब से होगा। फिर आपका एग्ज़ाम 3 ही, SSC MTS का अलग, CHSL का अलग और CGL का अलग। अभी आप वीडियो अगर ये देख रहे हो तो अभी आपके लिए हेल्पफुल भी है, क्यों, क्योंकि अभी राइट नाउ फॉर्म्स निकले हुए हैं, जस्ट आई गेस 2-3 डेज पहले ही CHSL के फॉर्म निकले हैं और CGL के कुछ समय पहले निकले थे, ठीक है। आई थिंक सो उनकी डेट अभी भी वैलिड है, यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर सीइंग माई वीडियो राइट नाउ। Okay, then other than that, yes, SSC also, whether you are preparing for any exam, it will take you some time to prepare for that, obviously it can take more than years also, 2-3 years आराम से आपकी लाइफ के ले जाता है, ठीक है। So that's why we say कि keep focused over one goal. If you are focusing SSC, then go within SSC only. Okay, there is no option to switch. Okay, कि अगर आप switch कर रहे हो, आज SSC की तैयारी करो, एक महीने बाद बैंकिंग की कर रहे हो, एक महीने बाद किसी और का, हर एक पेपर का चलो सब्जेक्ट माना सेम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो आपका जो क्वांटिटेटिव में आ गया, ठीक है, उसके बाद डीआई वगैरह या फिर आपका जीके वगैरह, दिस सब्जेक्ट्स आर सेम, बट द वे दे आस्क द एग्जाम, द वे द पेपर पैटर्न इज, सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट, तो उससे आप एलिजिबल उसके फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ बिगनर देन आई वुड सजेस्ट कि स्टिक ऑन सिंगल गोल। ओके, अगर ऑलरेडी आपको 1 या 1.5 साल हो गया है बहुत सारे एग्जाम्स देते देते एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा SSC नहीं निकल रहा है, देन यू मे स्विच टू अनदर एग्जाम, मे बी बैंकिंग और मे बी अनदर। ओके, बट नॉट लाइक विद इन मंथ्स में आप स्विच कर रहे हो, वरना आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ना पहले ना घर का ना घाट का, इट वुड बी लाइक दैट। ओके, यस, इट्स ट्रू ऑल्सो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न, सो यू कैन, आई हैव गिवन यू अ कंपैरिजन बिटवीन द CHSL which is a 12th base exam, okay, and MTS which is a 10th base exam, so a clear distinction of the both the exam you can see। जो अगर आप CHSL एग्ज़ाम देते हो विद इन SSC, सो आपका जो पहला पेपर होता है, द फर्स्ट पेपर विच इज़ कंडक्टेड, उसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस मतलब आपका GK, ये आपका हो गया मैथ्स और ये आपका हो गया इंग्लिश। ओके, एंड फर्स्ट वन इज़ रीजनिंग, you can write the full spelling। okay, same way for the MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जॉब के लिए भी 4 ही आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से, वही रीजनिंग आएगा, मैथ्स का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन एंड जीके। ऑब्वियसली लेवल विल डिफर ना, कि MTS में थोड़ा 10th तक का लेवल आएगा क्वेश्चंस का, और जो CHSL का पेपर दोगे तो उसमें 12th तक का लेवल आएगा, तो ये तो मैटर करेगा ही ना, जितनी क्वालिफिकेशन। जब सरकार कह रही है कि 10वीं पास वाला बच्चा MTS दे सकता है, तो पेपर भी तो 10वीं पास के हिसाब से ही बनाएंगे ना। ऑब्वियसली अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो MTS दे रहे हो तो आप दे सकते हो, सरकार मना नहीं करेगी आपके लिए, लेकिन मिनिमम उन्होंने बताया कि 10वीं पास वाला ही दे सकता है। ओके, एंड ये टॉपिक्स आएंगे। ओके, देन द पेपर 2, दिस इज पेपर 1, and for the paper 2 for CHSL you have an essay writing paper, descriptive paper। पहला वाला पेपर दोनों में MCQ होता है, ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं, ठीक है, और जो पेपर 2 होता है वो CHSL में ऐसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इट विल नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव वन, इट विल बी ए सब्जेक्टिव वन। ओके, वेयर जो MTS होता है उसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, ठीक है, ऐसे वगैरह लेटर लिखने के लिए दे सकते हैं आपको। देन पेपर 3 और यू कैन से टायर 3, ठीक है, टायर 3 इन CHSL देयर इज़ अ टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट हो सकता है आपका, या कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो ये कंप्यूटर टेस्ट या डाटा एंट्री का टेस्ट ले लेंगे वो आपका, ठीक है। और MTS में आपका जो स्किल टेस्ट है वो अगर रिक्वायर्ड होता है तो लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही भर्ती होती है, ठीक है, MTS में। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CHSL एंड MTS। ऑल्सो लेट अस कंपेयर द सैलरी ऑल्सो, ठीक है, सैलरी भी कम ही होगी, अगर 10th बेस MTS दोगे तो उसमें सैलरी आपको इतना ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा, 1800 ग्रेड पे। ओके, वेयर अगर आप 12th बेस एग्जाम दे रहे हो CHSL, उसमें फिर आपका सैलरी बढ़ जाएगा, उसमें आपका ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा, पहले 1800 था MTS में, अब इसमें CHSL में दोगे तो उसमें 1900 से 2400 ग्रेड पे मिलेगा, सैलरी यहाँ तक पहुँच सकती है आपकी,
ठीक है। सो सैलरी भी इतनी बुरी नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब की तो अच्छी ही होती है सैलरी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिफिकेशन, डिपेंड्स अपॉन द पेपर यू क्लियर, तो उस हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन CGL, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे जो सोचेंगे मैम CHSL का प्रिपेयर करें, MTS का प्रिपेयर करें। देखिए आप बड़े का प्रिपेयर कीजिए, CGL का प्रिपेयर कीजिए, छोटे वाला ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बड़े का प्रिपेयर कीजिए, बड़ा नहीं होता छोटा तो होगा, लाइक दैट, ओके। वेर एज अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो मेरी वीडियो 10th बेसिस पर देख रहे हैं, जो भी 10th क्लास जस्ट पास किया है, 12th क्लास जस्ट पास किया है, तो बच्चे आप भी दे सकते हो। आप फिर यही दोगे, 10th बेस पे हो तो MTS का पेपर दोगे, और 12th बेस पे हो तो CHSL का पेपर दोगे। क्या होगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। बता दूंगी बुक्स कौन सी पढ़नी है, ये सब आगे आएगा, ठीक है। ये CGL का है। CGL का भी, CGL में टोटल 4 टायर्स होते हैं एज मैंशनड हेयर। 4 लेवल्स में 2 आपके ऑनलाइन होते हैं, 2 आपके ऑफलाइन होते हैं। जो ऑनलाइन होते हैं पहले वो देख लेते हैं, ये दोनों आपके ऑनलाइन होंगे, टायर 1 एंड टायर 2, यू कैन से पेपर 1 एंड पेपर 2, दे आर यूजुअली कॉल्ड टायर्स, ओके। सो जो पेपर आपका फर्स्ट होगा CGL में, तो वो एक तो रीजनिंग का होगा, ठीक है, फिर एक GK का होगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक तो 1 आवर का आपका पेपर होगा, ठीक है। एंड अगर आप डिसेबल हो किसी भी तरीके के, तो उस बच्चे को 1 आवर एंड 20 मिनट्स 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मैथ्स का सेक्शन होता है और एक इंग्लिश का सेक्शन। 4 सेक्शंस कौन से आप देख सकते हो, रीजनिंग एंड GK एंड मैथ्स एंड योर इंग्लिश, ठीक है। देन लुकिंग टूवर्ड्स टायर 2, दिस वाज टायर 1, जो सबसे पहला पेपर होता है। जो बच्चे टायर 1 को पास करके जाते हैं वही लोग टायर 2 में पहुंचते हैं। ऑब्वियसली अगर आप टायर 2 में फेल हो जाते हो तो दोबारा 0 से स्टार्ट करना होता है, ये तो हर एग्ज़ाम का फंडा है, ठीक है। अगर हम टायर 2 देखें तो टायर 2 में हमारे कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो वही मैथ्स का होता है, एक आपका इंग्लिश का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। अगर स्टैटिस्टिक्स उस पेपर में चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर आपको इंक्लूडेड होता है, ये पेपर होते हैं। टोटल 2 आवर का आपका पेपर होगा, एंड प्लस GK भी, जनरल स्टडीज़ अगर आप जैसे RBI वगैरह का से रिलेटेड ही, या टैक्स से रिलेटेड, स्पेशली उससे रिलेटेड अगर कोई जॉब है तो उसमें आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, तो उसमें फाइनेंस इकोनॉमिक्स का भी पेपर होगा, ठीक है। एक मैथ्स का पेपर होगा, इन टोटल अगर हम देखें, एक इंग्लिश का पेपर होगा, एक स्टैटिस्टिक्स DI एंड ऑल दोज थिंग्स आएंगी उसमें, एंड एक आपका जनरल स्टडीज़ जिसमें स्पेशली फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का सेक्शन आएगा। हर एक क्वेश्चन देख सकते हो आप, मैथ्स के पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के में 200 क्वेश्चन आएंगे, स्टैट्स के में 100 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल स्टडीज़ के में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 200 आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये जो मैथ्स का पेपर है और स्टैट्स का पेपर है कंबाइन होकर ही आता है, तभी वो टोटल मैथ्स के पेपर को 200 मार्क्स का बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली डिसेबल पर्सन को 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, okay. Then moving towards the offline levels, so these are the offline levels you can see. So tier 3 and tier 4, obviously अगर आप tier 2 को पार करके आ रहे हो तभी आप tier 3 पर पहुंच पा रहे हो, सीधा आप जंप नहीं मिलेगा, है ना। एंड tier 4 का ये है, आप पढ़ सकते हैं 1 by 1। टायर 3 में हमारे कौन सा पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, दोनों ही ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। टायर 3 और टायर 4 ऑनलाइन नहीं होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होते हैं। टायर 1 और टायर 2 को CBT भी कहते हैं बिकॉज दे आर कंप्यूटर बेस्ड, ओके। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका एसे वगैरह पूछा जाता है, एसे इज एप्लीकेशन लिखना, 100 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। वेयरएज टायर 4 जो है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, या तो कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा आपका डिपेंडिंग ऑन द जॉब, या डाटा एंट्री का, ओके। अगर देखो इसमें मेंशन भी है डाटा एंट्री का किस किस केसेस में लिया जाता है, एंड कंप्यूटर का किस किस केसेस में लिया जाता है। यू कैन जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड जस्ट लुक टुवर्ड्स इट, यू विल फाइंड आउट, ओके। किस क्या पूछेंगे वो भी एज इट इज़ मेंशन है, यू जस्ट रीड इट, okay. And if you want this PDF just message me, or maybe you can mail, okay. Then talking about the books, then if I talk about the English books, obviously it's same for 10th class, it's same for 12th class, it's same for CGL, okay. Now I told you prepare करो बड़े के लिए, छोटा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जिस हिसाब से आप पढ़ोगे उस हिसाब से आप क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम। बुक अब जैसे कि ऑप्शंस अवेलेबल है, आप ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, ठीक है। इट्स योर विश कि पहले आप कौन सी पढ़ रहे हो, पढ़नी है ही। एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम वेयर आई गॉट द सोर्स ऑफ द बुक, सो आई हैव टेकन द सोर्स ऑफ द बुक
फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं या जो पढ़ रहे हैं इसका, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड और आई एम फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड इन द कॉलेज, सो आई एम मोर फैमिलियर टू दैट. सो बट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द टॉपर्स जो मैं अपना बेस्ट यूज़ कर सकती थी अपने रिसोर्सेज का. उसके बाद आई एम ब्रिंगिंग द डाटाज इन फ्रंट ऑफ यू. आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट. ओके, सो इंग्लिश के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी होती है? जो नीतू सिंह एक जो केडी कैंपस है उसमें ये पढ़ाती हैं मैम. केडी आई गेस पैरामाउंट में शी यूज टू टीच नाउ डेज, पहले केडी में थी. जो भी इनकी एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट. ओके, सो दिस यू हैव टू रीड फॉर योर इंग्लिश. Okay, the another book which is highly recommended, that is your SP Bakshi book, where you have a lot of objective questions for this. Okay, the whole details I have mentioned here, so please read this because this will be highly required कि कैसे कैसे आपको section wise में book divide है. book के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि बुक कैसी है, क्या काम आएगी, कौन से टायर्स में हेल्प करेगी, लाइक दैट. ओके, सो बेसिक आपका यहीं से डेवलप होगा. देन फॉर क्वांट यू हैव सम बुक्स लाइक वन बुक इज़ बाय अरुण शर्मा. ही इज़ एन MBA टीचर, बट जो उनकी बुक है वो हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी बुक है फॉर SSC CGL, इवन फॉर बैंकिंग ऑल्सो. ठीक है. एंड देन अदर देन दैट अ फेवरेट बुक ऑफ एवरी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर SSC. ओके, सो राकेश यादव एक सर है मैथ्स के, उनकी एक बुक आती है 7300 मीन्स इतने क्वेश्चन हैं उस बुक में. ठीक है, तो वो पढ़ी जाती है फॉर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. पहले आपका बेसिक्स देखिए, ये जो प्रैक्टिस वाली बुक है पहले आप बेसिक्स करिए, थोड़ा समझिए मैथ्स में कैसे कैसे करते हैं या इंग्लिश में क्या बेसिक्स है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस वाले बुक की तरफ जाइएगा. ठीक है, सीधा उठाएंगे तो समझ में नहीं आए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, एंड ऐसा ऐसा सिचुएशंस आएगा. सो फर्स्ट कवर योर बेसिक्स, देन गो टू द प्रैक्टिस बुक्स. एंड द पास्ट ईयर पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो उनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं. पहले आप वो भी उठाकर देख सकते हो एक ओवरव्यू के लिए. जब थोड़े बेसिक्स हो जाए फिर से उन्हें सॉल्व करिए. ठीक है, यही बेस्ट वे होता है, बेस्ट सोर्स होता है. इसके अलावा और प्रैक्टिस के लिए एक और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण 100+ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो आप वो कर सकते हो. हेयर आई हैव वन टॉपर व्यू पॉइंट, मैंने एक साइट से लिया था. उन्होंने बताया कि वेदर यू रीड एनी बुक, वेदर यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट द पास्ट ईयर पेपर उसको आप कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. जैसे उन्होंने क्या किया था, कोई उनका बेसिक्स क्लियर था, कोई बुक नहीं पढ़ा था, व्हाट ही डिड ना, ही जस्ट एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर, ही कॉन्टिन्यूसली सॉल्व दोज पास्ट ईयर पेपर एंड ही like succeeded in the exam. Okay, plus that एक अभिनय सर की वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, he also followed that also, so you can also follow any channel, any persons who is teaching the subject and just go and follow it. ठीक है, जब ओपन रिसोर्स में मिल रहा है then why not go and prefer it. ठीक है, कोचिंग वगैरह से आप जा सकते हो कोचिंग में, आई एम नॉट अगेंस्ट कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग के, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप खुद का बैकग्राउंड बिल्डअप कीजिए. ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, द लास्ट टेक आपकी होता है ना, लास्ट हथियार, वही फिर आप कोचिंग के यूज़ कर सकते हो. अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, खुद समझ में आ गया है, जो नहीं डाउट्स है वो नहीं क्लियर आउट हो रहे हैं, देन गो फॉर द कोचिंग. ओके, बट स्टार्टिंग में कोई जाने का फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी ओनली एंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल नाउ टाइम इन यूट्यूब और अदर साइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फ्री में सब कुछ मिल रहा है, देन वाई नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. ओके, देन फॉर जीके व्हाट टू डू फॉर जीके के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं. फॉर द स्टैटिक पोर्शन यू कैन कवर फ्रॉम देयर, वेयर एज जो करंट अफेयर्स में आता है आप खुद भी न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं. इवन आई विल सजेस्ट यू फॉर द न्यूज़पेपर ऑल्सो टू रीड, बिकॉज इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग, टू हेल्प यू टू बिल्ड अप योर इंग्लिश. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प यू योर वोकल स्किल्स एक्सेट्रा. इवन आप ये भी कर सकते हो कि जो न्यूज़पेपर है उनका जिस्ट डायरेक्टली भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे जीके टुडे है, जागरण जोश नाम से एक वेबसाइट है, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप डायरेक्टली आप जिस्ट देख सकते हो करंट अफेयर्स का, वहाँ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बच्चों के पास. आई नो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और SSC. ओके, देन एज द लास्ट स्लाइड टू बी near to the last only. Okay, so mainly as practice will only help you. So from where you can practice the test series, so test series you can prefer from any free websites, or even कुछ पैसे दे के भी हो रहा हो तो you can do, like Testbook is one such app, like I guess 250 only they charge for the whole year, and they provide you a lot of questions, bulk of questions, so you can practice there. Whereas past year paper पे तो मैं बार बार आपको जोर देती हूँ, तो वो तो आपको करना ही है. ठीक है,
एंड अदर देन दैट ऑब्वियसली ये जैसे आपको कोई बुक हेल्प नहीं करेगा, जैसे मैंने बैंकिंग के लास्ट में बताया था, इतना कोई बुक हेल्प नहीं करता जितना आपका हार्डवर्क हेल्प करेगा। कोई एक सिंगल बुक नहीं होती किसी सब्जेक्ट के लिए कि वो पढ़ लो और ख़त्म और पास हो गए। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर मल्टीपल सोर्सेज, ओके, और उनको मल्टीपल रिवीजन देना होता है, देन ओनली सक्सीड के चांस बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देन कमिंग टूवर्ड्स दी टायर 3 बुक्स, ये जितनी भी अभी बुक्स थी वो टायर 1 और 2 के लिए थी, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस भी आपने उस हिसाब से देखा ही था। टायर 3 के लिए अब हम पहुंच गए डिस्क्रिप्टिव स्टेज पे। वेरी गुड, यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो अगर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू प्रेफर न्यूज़पेपर, दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन, यू कैन रेफर एनी वन। कोई भी ऐसा वो नहीं होता है धरोधर की वो सारी पढ़ दे, नहीं, एक पढ़िए बहुत है, ठीक है। For another thing, you can also have a book of S.P. Bakshi. He have a descriptive English book, तो वो आप पढ़ सकते हो टायर 3 में अगर आप पहुंच गए हो। एसेज लिखने के लिए आते हैं तो एक ऐसे की बुक है बाय S.C. गुप्ता, 151 ऐसे। इवन आई एम रीडिंग दिस बुक, ओके, दिस इज़ हाईली गुड बुक, ओके। इन्हीं की S.C. गुप्ता की ही एक और बुक आती है लेटर से रिलेटेड, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे भी दे सकते हैं लिखने के लिए, लेटर भी दिया जा सकता है, या प्रिसाइज राइटिंग भी लिखनी दी जा सकती हैं। तो आपको तीनों का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे पेपर में। देन इफ़ यू आर रीच टू टायर 4, तो इन टायर 4 में यू हैव द बुक्स फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो उसके लिए आपके लिए दो, एक तो NCERT बुक्स पढ़नी होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल 11th एंड 12th क्लास बुक। एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ बुक, इसका पूरा नाम यहाँ मेंशन है, लॉ पॉइंट कम्पिटिटिव सॉल्यूशन जनरल स्टडीज़ बुक स्पेशली फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, नोट्स भी इसमें एडेड हैं, ठीक है। दिस इज़ हाईली गुड बुक फॉर SSC CGL, सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक। जैसे आप इन द कोर्स ऑफ स्टडिंग आप SSC के अंदर आते हैं, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, बेसिक्स बुक जो मैंने ऊपर बताई, तो आप लोगों से मिलेंगे, यू विल सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी आपको ऑटोमेटिकली एडिशन होता रहेगा। एक बार जब हम किसी चीज़ में घुसते हैं, एक बार हम जब किसी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक नॉलेज हमें आसपास से आने लगती है, ओके। एंड एज मैंने स्टार्टिंग में बताया, डोंट कैरी योर सेल्फ इंटू 2-3 बोर्ड्स, ठीक है। SSC भी कर रहे हैं, बैंकिंग भी कर रहे हैं, UPSC भी कर रहे हैं और फलाना भी कर रहे हैं, नो, इट विल नॉट हेल्प यू। अर्लियर आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, कि मैं भी ऐसा ट्राई करती थी, बट इट वॉज ए कम्प्लीट फेलियर। देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस, एंड देन आई फोकस्ड ओवर ओनली मेन माई कोर एरिया, okay. So you also decide as per your goal at what place you want to see yourself। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि आपको बेस्ट गोल फाइंड करने का बेस्ट वे होता है या तो सोते वक्त रात को व्हेन यू आर अलोन, ओके, या उठते वक्त व्हेन यू आर अलोन मे बी, ओके, या अलोन नहीं भी हैं तो भी। देन जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक फॉर अ वाइल कि व्हाट यू वांट टू बिकम, ओके। आप अपने आप को कुछ सालों बाद क्या कहाँ देखना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ओके। जो भी आपका गोल हो उसको ऊपर फोकस कीजिए, वेदर इट इज़ फॉर फैशन इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ टू बिकम अ मॉडल, वेदर इट इज़ टू वर्क इन एम्बेसी, वेदर इट इज़ अ एम टू गो इनटू फॉरेन। जो भी आपका XYZ एम है, इनकम डिपार्टमेंट में जाना है, एक्साइज में जाना है, फलाने में जाना है, बस वो आपने समझ में आ गया। एक बार ऑल राउंड नॉलेज है आपको, SSC क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, UPSC क्या होता है, और जितने भी दुनिया भर के गवर्नमेंट एग्जाम है, यू गेट द नॉलेज। देन जस्ट डिसाइड फॉर योर सेल्फ आप क्या बनना चाहते हो, तो आप बन जाओगे, ठीक है। कैसे बन जाओगे, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर, उसके बारे में सर्च करना है, उसी पर आपको मेन फोकस करना है जो आपका गोल है, ठीक है। स्मॉल थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल, एक मैंने कल वीडियो देखा था एंड उसमें वन ओल्ड मैन ही वॉज टेलिंग अस कि यू जस्ट टेक अ पेज एंड यू राइट फ्यू गोल्स कि आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बड़ा घर हो, मैं चाहती हूँ मेरा ये हो, टाइप ऑफ यू जस्ट राइट योर फ्यू गोल्स ऑन दैट पेज। एंड देन ही वॉज सेइंग कि अब आप ऐसा हाइपोथेटिकली सोचो कि अगर मेरे पास एक मैजिक वैंड होती तो मैं कौन सा गोल अपना सबसे पहला पूरा करती, ओके। एंड यू विल गेट द आंसर कि अच्छा ठीक है मेरे पास मैजिक वैंड है, तो इन सातों में से अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए तो मैं ये वाला फुलफिल करती, ओके। सो गेट दैट, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, ये आपका मेन गोल है, ठीक है। एंड उन्होंने फिर बताया कि ये जो आपका मेन गोल है इसको कहीं लिख लीजिए आप, ठीक है, कहीं पेज पर, फिर उसी के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया ना वो बनना चाहते हो। कोई मैजिक की छड़ी तो है नहीं रियलिटी में, अगर रियल वर्ल्ड में आओ तो रियल वर्ल्ड में तो मेहनत है, हार्डवर्क है, यही है, अपने आप को स्ट्रगल करवाना ही है। तो आपको गोल पता लग गया ना, देन गो फॉर दैट ना,
Okay, so I hope these videos are helpful to you. So I end my video here. Have a good day ahead. Bye everyone. And if you like, please give some motivation to me also by liking it. Okay, bye everyone, and commenting to share to others.